बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहने वाले इस किसान को जमीन से ऐसा क्या मिला था जिसने दुनिया भर के साइंसदानों के होश ही उड़ा दिए थे। नाज़रीन, ये किसान अपने सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक अजीब सी चीज पर पड़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम करोड़ों डॉलर के खजाने नहीं बल्कि जमीन के अंदर से हादसाती तौर पर मिलने वाली ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अर्जेंटीना में रहने वाला ये जिम्मेदार सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जमीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। नाज़रीन, ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी अजीबोगरीब गोल सी चीज पर पड़ी जो दिखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज देखी तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने जमीन खोदना शुरू कर दी। नाज़रीन, ये अनोखी चीज 3 फीट जमीन के अंदर धसी हुई थी जिसको काफी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का हिस्सा है जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, हैरत की बात तो ये है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नाज़रीन, ये वो जानवर है जो इस जमीन पर तकरीबन 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इसको गैलेप्टोडोन कहा जाता था। नाज़रीन, जब इस शेल का वजन किया गया तो मालूम पड़ा कि ये शेल 1100 किलोग्राम वजनी है, यानी जिस जानवर के शेल का वजन ही 1100 किलो हो वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा, इसका अंदाजा नाज़रीन आप खुद लगा सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं 1917 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नजर एक ताबूत पर पड़ी जो जमीन के अंदर पूरी तरह धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम जाए किए उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज्यादा वजनी था इसलिए उनको ये बाहर निकालने में काफी वक्त लग चुका था। नाज़रीन, अब ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी उसको खोलने की। नाज़रीन, जो माइनर ताबूत को मिलने पर इतने ज्यादा हैरान थे उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर एक जवान और एक खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पर लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मरे हुए चंद ही घंटे गुजरे थे। लेकिन नाज़रीन, ताबूत के अंदर एक लड़की के अलावा एक और चीज भी थी। सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर वो पानी देखकर रह न सके और उन्होंने इस लड़की की बॉडी को उस ताबूत से बाहर निकाल दिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से बाहर निकाला गया तो वो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब इस वाक़े का इल्म अथॉरिटीज को हुआ तो हेलीकॉप्टर के जरिए ये ताबूत फौरन साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया जहां साइंसदानों ने उस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा कर रखा था। नाज़रीन, साइंसदानों का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला चेंज हो चुका है जिसको रिवर्स करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो कंफर्म है कि जिस जमाने की ये बॉडी थी उस वक्त लोग आज के दौर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं अमेरिका के स्टेट मिशिगन का रहने वाला किसान जेम ब्रिस्टल जब अपनी फसल लगाने के लिए खेतों में हल चला रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को मजीद खोदना था जिसके लिए नाज़रीन मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। नाज़रीन, जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज जमीन के ऊपर नमूदार होने लगी। मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। नाज़रीन, जेम से रहा नहीं गया और उसने मिशिगन अथॉरिटीज को इस बात से आगाह कर दिया। नाज़रीन, जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले जमीन पर रहा करते थे जिनको वोली मोहम्मद कहा जाता है। नाज़रीन, देखने में तो ये जानवर हाथी जैसे हुआ करते थे लेकिन ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन, ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहा करते थे लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस जमीन से बिल्कुल ही खत्म हो गई। नाज़रीन, अब बात करते हैं नाज़रीन, यूं तो आर्कोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीजें जमीन के अंदर दबी हुई मिलती रहती हैं
लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया, जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और उसका सर भी कई फुट लंबा और चौड़ा था। नाज़रीन, साइंस का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते इंसानों का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। नाज़रीन, चिली का ये काम एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। नाज़रीन, वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फुट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 वेल के स्केलेटन क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं। नाज़रीन, रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक यही जगह समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती हैं उनकी फितरत है कि वो साहिल पर आ जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में नाज़रीन कुछ भी कहना मुश्किल है। नाज़रीन, अब आधे घोड़े और आधे इंसान जैसा दिखने वाले ढांचे की बात करते हैं, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानब कर रखी है, और हर कोई ये सवाल उठा रहा है, क्या इस दुनिया में कभी कोई ऐसी मखलूक इबाद थी। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि ये कुदरती ढांचा नहीं, बल्कि ये मसनूई तौर पर बनाया गया था, जिसे अमेरिका के म्यूजियम में रखा गया है। नाज़रीन, जिसका मकसद देवमालाई किरदारों को हकीकी रंग देना था, लेकिन नाज़रीन जल्द ही से वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि लोगों की जानिब से इस ढांचे को लेकर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे। लिहाजा नाज़रीन इसे वहाँ से निकलवा लिया गया। नाज़रीन, अब रूस से बरामद होने वाले इंसानी ढांचे का जिक्र करते हैं, जिसकी हालत ने साइंसदानों को भी चकरा कर रख दिया है। ये हैरत अंगेज ढांचा रूस के इलाके साइबेरिया में दरियाफ्त हुआ है, जिसको गौर से देखने पर मालूम होता है कि ये ढांचा रक्स कर रहा है, जबकि माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस ढांचे का ताल्लुक 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी के जमाने से हो सकता है, और मौत के वक्त इसकी उम्र तकरीबन 30 साल रही होगी। नाज़रीन, कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि ढांचे के रक्स वाले पोज की इंतहाई खौफनाक वजह ये भी हो सकती है कि इस शख्स को बांध कर मारा गया हो और फिर इसी तरह बंधे हुए इसे दफन कर दिया गया हो। नाज़रीन, माहिरीन आसार कदीमा ने बताया कि ढांचे के पाँव एक साथ जबकि घुटनों के दरमियान फासला नजर आता है, जिसकी वजह से ये रक्स करता हुआ महसूस होता है। शायद इसके पाँव बांध कर टांगों में कोई चीज ठोंसी गई हो, जबकि कभी इंसानी तारीख में इससे पहले कोई भी ढांचा इस हालत में दरियाफ्त नहीं हुआ। इनका कहना था कि हमने कुछ माहिरीन नशरियात और फोरेंसिक माहिरीन से बात भी की है, जिनका कहना है कि अगर इसे बांधा ना गया होता तो इसकी टांगों की पोजीशन ये नहीं हो सकती थी, और नाज़रीन गालिब इम्कान ये भी है कि इसके बाजों को भी बांधा गया होगा। नाज़रीन, इसके अलावा इस ढांचे से मुताल्लिक एक और नजरिया भी सामने आया है, जिसके मुताबिक ये शख्स गालिबन टीबी या किसी ऐसी बीमारी का शिकार था जिसकी वजह से मरने से पहले इसकी हड्डियां मुड़ गई थीं। लेकिन इन तमाम बातों के बरक्स माहिरीन का कहना है कि इस मामले पर मजीद तहकीक के बाद ही वाज़े तौर पर कुछ कहना मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।